हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंड आप देख रहे हैं एनएच फाइनेंशियल। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीवन। निफ्टी एक नए ऑल टाइम हाई पे गया है। बैंक निफ्टी एक नए ऑल टाइम हाई पे गया है। फिन निफ्टी एक नए ऑल टाइम हाई पे गया है। मिड कैप, स्मॉल कैप, सेंसेक्स सब नए ऑल टाइम पे हाई पे चले गए। ठीक है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीवन। ठीक है। तो पहले बातें हैं कि भाई कल हमने क्या सोचा था। ठीक है। तो पहले मैं थोड़ी सी 1 या 2 मिनट आपकी लूंगा और आप पहले पहले का फ्लैशबैक देख लीजिए। मैं आपको फ्लैशबैक बताता हूँ और पहले देख लीजिए कि कल हमने क्या बोला था बैंक निफ्टी के बारे में। तो आपको पता चल जाएगा कि आपको आज कहाँ पे ट्रेड करना था और कौन से लेवल पे ट्रेड करना था। ठीक है। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ फ्लैशबैक। ठीक है। आप पहले फ्लैशबैक एडजस्टमेंट किया और वहां से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। तो बैंक निफ्टी में जो कि हमारा जो टारगेट है, नेक्स्ट टारगेट है वो 45,433 और 46,027। एक चीज आपने नोटिस की कि यहाँ पे निफ्टी ने जो है वो लाइफ टाइम हाई क्रॉस कर लिया, अब तक बैंक निफ्टी नहीं चला है। तो अगर आप कोई ट्रेड लेना चाहे फ्यूचर में ट्रेड लेना चाहे तो आप बैंक निफ्टी में लीजिए, क्योंकि वहां पे ऊपर बहुत सारी जगह खाली है। वहां पे उसके ऊपर वहां पे उसको लाइफ टाइम हाई टच करने के लिए बहुत टाइम बाकी है। वहां यहाँ से आपको 2,500 से 3,000 का पॉइंट का रैली मिल जाएगा। तो आपको अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है तो आपको बैंक निफ्टी में ज्यादा इंटरेस्ट लेना चाहिए। ठीक है। तो देख लीजिए। ओके। तो आशा करता हूँ आपने फ्लैशबैक देखा होगा। आपकी 2 मिनट चली गई बट आपको पता चल गया कि यार हमारा एनालिसिस कितना अच्छा और सटीक बैठता है। ठीक है। 46,000 का एक्सपेक्टेशन था बैंक निफ्टी में, एक दिन में आएगा नहीं, ये एक्सपेक्टेशन नहीं था। बट यहाँ पे लेवल्स के हिसाब से ही काम करना पड़ता है। अगर आप वहां पे आपने देखा, मैंने पहले ही बता दिया था कि बैंक निफ्टी ने जो है ऑल टाइम हाई क्रॉस कर चुका है, बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई टच नहीं किया अभी तक। ठीक है। अब आप देखो आज क्या हुआ। निफ्टी ने कल ऑल टाइम हाई तोड़ दिया था और ऊपर सस्टेन कर दिया था और उसके बाद गैप अप आ गया था। आपको क्या लगता है बैंक निफ्टी में आज ऑल टाइम हाई तोड़ा तो कल आपको गैप अप मिलेगा? चलो देखते हैं, कल के लिए देखते हैं क्या होता है। ठीक है। सबसे पहले तो आप कल क्या कर सकते हैं। निफ्टी देखिए, निफ्टी बहुत अच्छी तरीके से ऊपर जा रहा है। हमारा जो प्रिडिक्शन है वो 21,100 का है। ठीक है। 21,120, 130 के बीच में आपको कहीं ना कहीं आपको रेजिस्टेंस मिल सकता है। ठीक है। तो दिस इज व्हाट द टारगेट इज। अब आज देखो 400, 450, 500 पॉइंट बढ़ गया और 350, 400 पॉइंट की जगह है। ठीक है। अब कल के लिए देखिए कोई सेटअप नहीं बन रहा है। मैं आपको अगर 15 मिनट में लेके जाऊं तो 15 मिनट में कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा है। यहाँ पे देखिए इनसाइड कैंडल बना था। इनसाइड कैंडल में अगर आपको ज्यादा नॉलेज चाहिए तो आप सिर्फ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मैं आपको अच्छे से नॉलेज नॉलेज शेयरिंग वाला वीडियो बना के दूंगा इनसाइड कैंडल का, जहां पे एक कॉमन ट्रेडर, मतलब एक छोटा सा ट्रेडर छोटी पोजीशन लेके अच्छा खासा इंट्राडे प्रॉफिट लेके जा सकता है, वो भी स्टॉक स्टॉक में, नॉट इन इंडेक्स। ठीक है। तो इनसाइड कैंडल बना है, फर्स्ट कैंडल जो था निफ्टी में इनसाइड कैंडल बना। बैंक निफ्टी भाग रहा था ऊपर। ठीक है। बैंक निफ्टी ऊपर भाग रहा था और हमने कल ही बोल दिया था कि बैंक निफ्टी में आपको पोजीशन लेनी चाहिए रादर देन गोइंग फॉर अ निफ्टी। और बैंक निफ्टी ने आज बहुत सारे अच्छा रैली आपको दिखा दिया। अब कल निफ्टी में क्या कर सकते हैं? कल निफ्टी में कुछ नहीं करना है, बैंक निफ्टी में भी कुछ नहीं करना है। फिर निफ्टी में आप कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे एक्सपायरी है और वहां पे एक फैक्टर है जो मैं आपको बताऊंगा आगे। प्लीज बिल्कुल स्किप मत कीजिए। देखिए लाइफ में बहुत सारा स्किप कर दिया है हमने। जब बचपन में हमने पढ़ाई को स्किप कर दी खेलने के चक्कर में, जब जवान बने तब हमने लड़की के चक्कर में और पढ़ाई स्किप कर दी, मेहनत को स्किप कर दिया। और आज अगर आप ये जो टॉपिक है यहाँ पे जो निफ्टी, बैंक निफ्टी या स्टॉक मार्केट चल रहा है, वहाँ की जो नॉलेज शेयरिंग वीडियो है आप उसको भी स्किप करके देखोगे तो आपकी आगे की लाइफ बहुत बहुत दुखद होगी। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको पैसे कमाने के लिए। तो प्लीज दोस्तों मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, बहुत सारी लाइफ में बहुत सारा कुछ स्किप किया है, ये वीडियो स्किप मत कीजिए। सिंपली आपको 5 से 10 मिनट देखना है, 10 मिनट पूरा देखिए, नॉलेज नॉलेज गेन कीजिए। करना क्या है, कैसे करना है, क्यों करना है, वो सब आपको मैं बताऊंगा। ठीक है। तो स्किप, बिना स्किप किए आप देखना। ठीक है। तो सबसे पहले निफ्टी में आते हैं। निफ्टी का जो हमारा टारगेट है वो पूरे महीने का है, वो है 21,120। ठीक है। ये दिस इज द अल्टीमेट टारगेट फॉर निफ्टी अपसाइड। यहाँ से नीचे आने के चांसेस हैं, पर यहाँ तक जाने के चांसेस है। क्यों जाने के चांसेस है? क्योंकि यहाँ पे अब आईटी सेक्टर आने वाला है। ऑलरेडी बैंकिंग में आपने बूम देख लिया। बैंकिंग में क्यों बूम हो रहा है? ठीक है। आपको एक रीजन बताता हूँ। बैंकिंग में क्या हो रहा है दोस्तों,
कि बैंकिंग में यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैं यहाँ पे नीचे बता देता हूँ, यहाँ पे भी देखिए बैंकिंग ने आज ऑल टाइम हाई हिट कर दिया। ठीक है, आप वीकली में देख सकते हो, वीकली चार्ट में आपको ज्यादा क्लियर नजर आएगा। वीकली चार्ट में आपने देखा यहाँ पे ये जो हाई लगा था वो आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे हाई देखना है। ठीक है, आप ऊपर देखिए यहाँ पे हाई एच में देखिए 46,369 का हाई था, और आज उसने 46,369 के हाई को क्रॉस कर दिया है, और क्लोजिंग भी उसके ऊपर दी है। उसके ऊपर क्लोजिंग देना बहुत अच्छी बात होती है, और कल निफ्टी ने भी यही काम किया था। ये देखिए निफ्टी ने, ठीक है, निफ्टी ने जो काम किया था यही काम किया था, सेम कैंडल बनी थी। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 20,222 का हाई था, और वहां पे भी उसने 20,267 को क्लोज दिया था, बड़ा सा गैप अप हुआ। और यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखिए सेम कैंडल बनी है, आपके सामने बन रहा है, देखिए आपके सामने बना हुआ है। ठीक है, ऑल टाइम हाई है 46,369, और यहाँ पे देखिए उसने क्लोजिंग दिया है 431 का क्लोजिंग दिया है। ठीक है, निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी और ज्यादा तेज भाग सकता है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी एक नेक्स्ट लेवल पे जाने वाली है। जब इकोनॉमी नेक्स्ट लेवल पे जा रही होती है तो सबसे पहले बैंकिंग और फाइनेंस का जो सेक्टर होता है वो बूम करता है। इसके लिए मैंने आपको बताया कि कल मैं जो बता रहा था, कल भी मैं निफ्टी बैंक निफ्टी पे ही प्रेशर दे रहा था कि बैंक निफ्टी पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कीजिए रादर देन गोइंग फॉर अ निफ्टी। आज भी मैं आपको बता रहा हूँ बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कीजिए। बहुत सारे यूट्यूबर है जो आपको बोलेंगे कि कल भाई रिवर्स हो जाएगा, मार्केट ऊपर से नीचे आएगा। ठीक है, पॉसिबिलिटी है, मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ उसको। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कल नीचे नहीं आएगा, कल थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, बट अगर गैप अप हो गया वहां पे, उसके बाद हमारे पास कोई चांस नहीं होगा कि हम ऊपर की साइड चले जाए। ठीक है, आज बहुत सारे ऐसे ट्रेडर होंगे जो कॉल होल्ड करके जाएंगे, वहां पे थोड़ा सा गैप अप मिले आप प्रॉफिट बुक कर लेना, नीचे आए फिर से आपको ट्राई, आपको आपके हिसाब से, सेटअप के हिसाब से, देखो मेरा सेटअप अलग है, आपका सेटअप अलग हो सकता है, तो मैं आपको आपके सेटअप के हिसाब से ट्रेड करने बताऊंगा। अगर आप पुट साइड जा रहे हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ 20% क्वांटिटी, मतलब अगर आप 100 की क्वांटिटी को लेके जा रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ 20%, 20 क्वांटिटी को लेके जाइए, उससे ज्यादा मत लेके जाइए पुट साइड में। मार्केट बहुत बुलिश है, कल अगर नीचे भी आ रहा है तो आप स्कैल्पिंग करके निकल जाना, ओवरनाइट पुट साइड को होल्ड मत करना। ठीक है, आज आपको, आपने कोई भी स्ट्रेटेजी अप्लाई की होगी आपको बाई साइड ही दिखेगा। अगर आप आज भी आप पुट साइड पे खड़े हो तो आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, आपको बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत है। ठीक है, ओवरनाइट आपने पुट कैरी किया तो कोई दिक्कत नहीं, चलो चलो हो गया, स्टार्ट ऑफ द डे आपने लॉस बुक कर लिया होगा अच्छा खासा, बट उसके बाद अगर आपको स्ट्रेटेजी के हिसाब से अगर आप कॉल साइड में गए तो वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन, आप एक ट्रेडर बनने के लिए एक स्टेप आगे बढ़ चुके हो। ठीक है, तो ये था हमारा निफ्टी। देखिए निफ्टी में कोई सेटअप नहीं बन रहा है, बैंक निफ्टी में ऑलरेडी सेटअप बन चुका है, जो कि कल निफ्टी में बना था। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कल हमने देखा था कि ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोजिंग आई है, और यहाँ पे और ऊपर चला गया और गैप अप हो गया। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे हुई है बैंक निफ्टी में यहाँ पे ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोजिंग आया है, तो यहाँ पे चांसेस है गैप अप होने का, फ्लैट होगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, सेटअप बनेगा, उसके बाद देखना आप रिवर्सल देखना बहुत तगड़ा वाला आएगा। ठीक है, अब देखते हैं फिन निफ्टी में। फिन निफ्टी के बारे में देखिए, सेम चीज बन रही है, सेम चीज बन रही है। ऑल टाइम हाई यहाँ पे था, ये जो गोल्डन लाइन है वो ऑल टाइम हाई है, उसके ऊपर बंद आया है। ठीक है, अब मैं आपको रीजन बताऊंगा। ठीक है, फिन निफ्टी में भी और ऊपर चक के चांसेस हैं, पर यहाँ पे अगर आप 15 मिनट में देख रहे हो कोई भी सेटअप नहीं बन रहा है। कौन से हिसाब से आप लेवल निकालोगे, आप मुझे बताओ। ऊपर के लिए लेवल निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, बट अगर आप डेली बेसिस पे काउंट करते हो तो वहां पे बिल्कुल लेवल बनेगा, वीकली बेसिस पे काउंट करो तो बिल्कुल लेवल बनेगा। यहाँ पे जो लेवल बन रहा है फिन निफ्टी में 21,594 का, मतलब कि ऑलमोस्ट आप पकड़ लीजिए 21,600 का लेवल बन रहा है। ये मंथली, मंथ के बेसिस पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो चार्ट देख रहे हो दोस्तों आप, वो वीकली का चार्ट है। ठीक है, वीकली का चार्ट है, यहाँ पे वीकली के हिसाब से 21,600 का दिखा रहा है। ठीक है, तो मतलब कितने दिन लगेंगे उसको वहां पे पहुंचने के लिए वो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, बट हम बुलिश है तीनों तीन इस फॉर्मेट के लिए, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो या फिर निफ्टी हो। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों स्टॉक पे। स्टॉक में आपको कौन से स्टॉक में ट्रेड करना है। ठीक है, सबसे पहले सबसे बढ़िया बैंक, आज का जो रैली का जो सबसे बड़ा हीरो था वो था एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। ये दोनों बैंक ने आज जो रैली दिखाई है बैंक निफ्टी में, आपको जो आपका जो 1600 1500 1600 पॉइंट का जो मूवमेंट आया ना, उसमें से 800 900 पॉइंट ये दोनों बैंक ने दे दिया आपको। ठीक है, सिर्फ ये दो बैंक चल गई ना, तो आपका 800 900 पॉइंट तो भाई ऊपर ऐसे ही चले जाएंगे। तो दोनों बैंक ने 40 40 45 45 पॉइंट का
मूवमेंट दिखाया था। आज हमने किया भी था, आज हमने आईसीआईसीआई बैंक भी किया था और वहां पे अच्छे खासे स्कैल्पिंग में प्रॉफिट में निकाल दिए हम लोग ने। ठीक है, तो आज जो कि स्टॉक देख रहे हैं हम एचडीएफसी। एचडीएफसी देखिए दोस्तों, यहाँ से अगर 1609 से लेके अगर आपको थोड़ा सा नीचे मिले, देखो गैप अप होने के बाद कुछ नहीं करना है आपको। गैप अप होने के लिए, गैप अप होने के बाद आपको वेट ही करना पड़ेगा, चाहे आप इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हो, चाहे आप स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे भी एचडीएफसी बैंक में अगर फ्लैट ओपनिंग हो रहा है, थोड़ा सा नीचे आएगा, मतलब कि कौन कितना, 1500, 1598, मतलब 1598 97 के आसपास आए और वहां से आपको रिवर्सल दिख रहा है, तो आपको वहां से ऊपर जाने के ज्यादा चांसेस होंगे। चलिए मैं आपको ड्रॉ करके ही बता देता हूँ। ठीक है, यहां से देखिए फ्लैट ओपन, समझो फ्लैट ओपनिंग हुआ, नीचे आया, फिर ऊपर जा रहा है, तो आपको यहां तक का टारगेट मिल सकता है। अगर गैप अप ओपन हुआ 1620 1630 के आसपास, तो प्लीज आप अवॉइड कीजिएगा। वहां पे स्टॉक, वहां पे गैप अप होने के बाद आपको चांस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग या थोड़ा सा नीचे गैप डाउन भी होगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको वहां पे ऊपर का टारगेट ये जो है 1636 1661 को हिसाब से आपको ट्रेड करना है। पहले टारगेट में आपको 70% क्वांटिटी निकाल देनी है। इसके ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है तो ही जाके आपको 1660 तक रुकना है। अगर आप ट्रेल करना जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप ट्रेल कीजिए, 1660 तक जा सकता है एचडीएफसी बैंक। तो आपको यहाँ पे बैंकिंग में एचडीएफसी बैंक बहुत स्ट्रांग है, तो बैंक निफ्टी कल भी ऊपर जाने के चांसेस है। एचडीएफसी बैंक इज द मोस्ट वैल्यूएबल बैंक इन अ बैंक निफ्टी। ठीक है, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि यार बैंक निफ्टी मूवमेंट कैसे करता है। आप वो, बहुत सारे ऐसे बिगिनर ट्रेडर है जो सिर्फ बैंक निफ्टी के चार्ट को फॉलो करते हैं। नहीं दोस्तों, आपको ऐसा नहीं करना। कोई भी बड़ा जो ट्रेडर है वो बैंक निफ्टी के साथ साथ एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और एसबीआई, ये चार बैंक को वॉच में रखता है। क्योंकि जब ये चार बैंक एक तरफ जा रहे हैं तो बैंक निफ्टी वही तरफ जाएगा, वही डायरेक्शन में जाएगा। अगर ये चार बैंक ऊपर जा रहे हैं तो बैंक निफ्टी भी ऊपर ही जाएगा, चाहे सेटअप कोई भी आपको नेगेटिव दिख जाए। आपको बैंक निफ्टी में सेटअप नेगेटिव दिख जाए, पर अगर ये चार स्टॉक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और एसबीआई, ये जब चार स्टॉक ऊपर की डायरेक्शन में हो, तो आप भले सेटअप में नीचे के डायरेक्शन में देख रहे हो, पर तो नीचे नहीं जाना है, पुट साइड नहीं जाना है, शॉर्ट साइड नहीं जाना है, आपको ऊपर ही जाना है। ठीक है, तो आप ये सब चीजें ध्यान में रखिए, आपको ये फ्यूचर में बहुत काम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक हमने पहला स्टॉक देख लिया कल के लिए। दूसरा स्टॉक जो आ रहा है वो कोटक बैंक आ रहा है। ठीक है, कोटक बैंक ने आज बड़ी तेजी दिखाई है, बहुत बढ़िया से चला है। 1818 का अभी क्लोजिंग है, यहाँ पे मूवमेंट थोड़ा सा कम है, 1842 तक आपको चांसेस है ऊपर जाने के। ठीक है, तो सेम चीज गैप अप हो जाए तो आपको नहीं लेना है। गैप अप के, कल गैप अप होगा तो नहीं लेना है। कल अगर फ्लैट खुल रहा है या फ्लैट खुल के थोड़ा सा नीचे भी आ रहा है तो आप ले सकते हैं। नीचे कितना आ सकता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे इतना इतना बड़ा मूवमेंट आया है। ठीक है, मतलब कि 72 पॉइंट का मूवमेंट आया। अगर यहाँ पे 36 का पॉइंट तक आए, या तो ये गोल्डन लाइन तक आ जाएगा। नीचे अगर नीचे आ रहा है, गैप डाउन होके नीचे आ रहा है, नीचे से वापस ऊपर जा रहा है, तो आपका टारगेट ये रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली बोलना ये है, फ्लैट हो जाए उसके बाद आपको सेटअप दिखे ऊपर की साइड का, तो 1842 का टारगेट रखिए। गैप डाउन हो जाए या फ्लैट खुल के नीचे आए तो वेट कीजिए, 17,1750 या 1790 के लिए आने दीजिए। उसके बाद अगर अगर कोई भी पॉजिटिव कैंडल दिख रहे, ये जोन पे 1785 टू 90 की जोन में पॉजिटिव कैंडल दिख रही है, 1842 का आपका पहला टारगेट होना चाहिए। कल के लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा स्टॉक बंधन बैंक। देखिए बंधन बैंक में डबल बॉटम बहुत शानदार तरीके से दिखा है। आप एकदम आराम से देख सकते हैं, आप आपकी अपनी नेकेड आई से भी देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे जो है वो डबल बॉटम दिख रहा है। तो डबल बॉटम के बाद देखिए यहाँ पे क्लोजिंग भी ऊपर की तरफ आई है। ठीक है, तो यहाँ पे भी छोटा छोटा टारगेट मिल रहा है आपको 234 से 239, 239 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो 244 का आपको टारगेट मिल सकता है। ठीक है, तो पहले आपको सेम चीज बता रहा हूँ, सब चीज में गैप अप होने के बाद कुछ भी नहीं करना है, फ्लैट होने के बाद वेट करना है, गैप डाउन के बाद वेट करना है। एक पर्टिकुलर लेवल से अगर आपको आपके सेटअप के हिसाब से कोई भी पॉजिटिव कैंडल मिले, आपको ये सब टारगेट नोट डाउन कर लेने हैं। ठीक है, तो आप ये सब टारगेट नोट डाउन कीजिए। और मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ, मैं बहुत सारी तरीके से आपको बताऊंगा कैसे कैसे स्टॉक को ढूंढते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं। मैं बहुत कुछ बताऊंगा। आपका सपोर्ट चाहिए, आपका लव दिखाइए, आपका, आप मुझे मोटिवेट कर सकते हैं। अगर मुझे
थोड़े से भी लाइक मिल जाए, थोड़े से भी लाइक मिल जाए, मैं सिर्फ और सिर्फ 25 से 30 लाइक की एक्सपेक्टेशन रखता हूँ, क्योंकि मैं नया ट्रेडर हूँ। आई एम सॉरी, मैं नया यूट्यूबर हूँ। ट्रेडिंग तो मैं 2012 से ही कर रहा हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। टेक्निकल चीजें जो कि वीडियो बनाने में लगती है वो मुझे नहीं आती है, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ आपके लिए, ताकि आपकी कुछ थोड़ा बहुत समझ सके ये वीडियो देख के, ठीक है। अभी नेक्स्ट वीडियो में आप नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं, बजाज फाइनेंस। ठीक है, ये स्टॉक पे बहुत ध्यान देना दोस्तों। ये स्टॉक में आपको बहुत सारा ध्यान देने की जरूरत इसके लिए है, क्योंकि कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है। फिन निफ्टी में एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, उसके साथ अगर चौथा कोई स्टॉक आ रहा है वो है बजाज फिनांस। और बजाज ट्विंस को ही आप ले सकते हैं, एचडीएफसी ट्विंस को भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो बजाज में यहाँ पे जो आज तेजी दिखाई दी है, यहाँ से बजाज फिनांस 350 पॉइंट, 300 से 320 पॉइंट ऊपर जाने के चांसेस है। 7736 ये पॉइंट मार्क कर लीजिए, 7736। यहाँ से 300 पॉइंट देखिए, बजाज फिनांस, मारुति, पॉलीकैब, ये बड़े बड़े जो स्टॉक है उसके लिए 300 पॉइंट की मूवमेंट एक या दो दिन में देना बहुत छोटी बात है। 300 पॉइंट आपको लगे कि अरे यार सर क्या बोल रहे हो आप, 300 पॉइंट कैसे जा सकता है? 300 पॉइंट भी जा सकता है दोस्तों, एक दिन में भी जा सकता है। तो आपको उससे डरना नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ लेवल ढूंढना है कि कौन से लेवल से आपको रिवर्सल मिल सकता है। यहाँ पे देखिए हमने रिवर्सल कहाँ पे ढूंढा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ से था, ऊपर गया, उसके बाद गैप अप हो गया, यहाँ पे वापस नीचे आया, लोगों को बेवकूफ बनाया, उसके बाद वापस रैली आई और ऊपर चला गया। सेम चीज वहां पे, यहाँ पे वापस नीचे आया और ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से 300 300 350 पॉइंट की रैली आपको दिख जाएगी बजाज फाइनेंस में। तो कल आप ध्यान रखना, फिनांस निफ्टी में भूल से भी, गलती से भी आप पुट साइड मत चले जाना, ऊपर की साइड ट्रेड करना। बजाज फाइनेंस ऊपर जाएगा, फिन निफ्टी भी ऊपर जाएगा। ठीक है, तो बजाज फाइनेंस इज द मोस्ट कॉमन थिंग कि आपको फिन निफ्टी में आपको ऊपर की साइड देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब दूसरा स्टॉक है टाटा कंसल्टेंसी। ठीक है, टाटा कंसल्टेंसी देखिए दोस्तों, बहुत टाइम से यही रेंज में पड़ा हुआ है, 3530, 3540 की रेंज में पड़ा हुआ है। आज भी ट्राई किया था ऊपर जाने का, 15 मिनट में अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे देखिए एक भी कैंडल इसके ऊपर सस्टेन नहीं की है। ठीक है, इसके ऊपर सस्टेन नहीं की है, तो ये गोल्डन लाइन के ऊपर जाते ही, मतलब कि 3533, 35 के ऊपर जाते ही ये बहुत रॉकेट हो जाएगा। 3600 का टारगेट है पहला, और 3680 का टारगेट है दूसरा। ठीक है, तो आप ये सब चीजें याद रखना। मैं आपको मुझे मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जब आईटी स्टॉक चलेंगे, निफ्टी 21,000 अपने आप पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आईटी स्टॉक में आपको ध्यान रखना है। तो टीसीएस में आपको ट्रेड करना है 3535 के ऊपर, 15 मिनट को क्लोज होने दीजिए, उसके बाद आप होल्डिंग बेसिस पे 3600 तक लेके जा सकते हो उसको। ठीक है, इंट्राडे में नहीं, 3600 नहीं आ पाएगा, क्योंकि थोड़ा सा वीक चल रहा है आईटी सेक्टर। बट जिस दिन तेजी आ गई उस दिन आपको 100 पॉइंट आपकी रैली दिख जाएगी, 100 से 80 पॉइंट की रैली दिख जाएगी टीसीएस में। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। 3635 के ऊपर 15 मिनट का क्लोजिंग, 3608 और 3680। ठीक है, चलिए तो हम दूसरा स्टॉक ढूंढते हैं, इन्फोसिस। इन्फोसिस में सेम चीज हो रहा है। देखिए आईटी स्टॉक में सेम चीज हो रहा है। यहाँ पे देखिए 15 मिनट का क्लोजिंग, सेम चीज हो रही है। ये जो गोल्डन लाइन है 1468, मतलब कि 1470 के ऊपर, 1470 के ऊपर अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो रही है, तो आपको यहाँ से इतनी बड़ी रैली मिल जाएगी, 20 से 25 पॉइंट की। ठीक है, तो इन्फोसिस और टीसीएस में इतनी बड़ी रैली आना, मतलब कि निफ्टी को और 100 से 150 पॉइंट बढ़ाना। ठीक है, हमारा टारगेट क्या था निफ्टी में? निफ्टी में हमारा टारगेट है 21,100। 21,100 कब आएगा? जब टीसीएस, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, इतने सारे जो बड़े बड़े स्टॉक है, जो बिग बुल स्टॉक्स बोल सकते हैं आप उसको, जब ये इतने सारे स्टॉक, बड़े बड़े स्टॉक जब बढ़ेंगे, तब जाके 21,000 आएगा। ठीक है, तो आप ये सब चीजें ध्यान में रखिए। 1470 के ऊपर जो इन्फोसिस का टारगेट बन रहा है 1496 का। ठीक है, आप ये सब नोट डाउन कर लीजिए। मुझे पता है ये टारगेट आने वाला है, आज नहीं तो कल होल्डिंग बेसिस पे करना होगा। इंट्राडे में बहुत कम बनेगा कल के लिए चांसेस। ठीक है, अब देखते हैं नवीन फ्लोराइन। नवीन फ्लोराइन देखिए दोस्तों, एक बार यहाँ पे मैं ड्रॉ करके बताता हूँ आपको, यहाँ पे एक बार, यहाँ पे दूसरी बार, यहाँ पे दो तीन बार और अटका था। ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है कि यार ये जो, आई एम सॉरी, उसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो स्टॉक है 3765 के ऊपर जा नहीं पा रहा है। ठीक है, अगर यहाँ से गैप अप ओपन हो गया और उसके बाद अगर आपको मोमेंटम मिल गया, तो यहाँ से 50 से 60 पॉइंट आप ले सकते हो मिनिमम। आप मिनिमम की बात कर रहा हूँ मैं, मिनिमम
50 से 60 पॉइंट ले सकते हो। इस स्टॉक में जब रैली आती है तो 100 से 150 पॉइंट की रैली आ जाती है नवीन फ्लोराइन की उसमें, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना। 3770 के ऊपर जब सस्टेन करेगा 15 मिनट की क्लोजिंग आपको होनी चाहिए। उसके बाद पहला जो टारगेट रहेगा इंट्राडे के लिए 3800 का। और अगर आप ये स्टॉक को होल्ड करेंगे आपको नियर टर्म 3 से 4%, 3 से 4 महीने में 5 से 10% का मूवमेंट मिल जाएगा आपको यहाँ पे नवीन फ्लोराइन में, ठीक है। तो आप ध्यान रखना इसको, ठीक है। जिसको इन्वेस्टमेंट करना है तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ठीक है। तो ये थे स्टॉक्स दोस्तों कल के लिए है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। थोड़ा सा बड़ा वीडियो हो गया है, बट नॉलेज शेयरिंग के लिए बड़ा बड़ा वीडियो बनाना जरूरी होता है, ठीक है। तो अगर आपको ये हमारा एफर्ट अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं लाइव में आपको गाइडेंस करूं ट्रेडिंग में आके, तो मैं आपको लाइव में भी आपको गाइडेंस दे सकता हूं। एटलीस्ट 1000 से 2000 लाइक करवा दीजिए, सब्सक्राइबर करवा दीजिए, तब जाके मैं लाइव आ सकता हूं। और वहां पे हम दोस्तों ऑनलाइन साथ में ट्रेडिंग कर सकते हैं और आपको प्रॉफिट में क्लोजिंग करवा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों एंड करता हूँ यहाँ पे, वीडियो को खत्म करता हूँ। मिलते हैं कल के सेशन में, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री राम।